भगवान महादेव की एक भक्त बड़ी साधना करता है। लिंग पुराण में एक बहुत सुंदर वर्णन आता है। महादेव की अनवरत साधना करते 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 11 वर्ष व्यतीत हो गया और 11 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान महादेव प्रकट हुए। और जब भगवान महादेव प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मांगिए क्या चाहिए, वरदान देने के लिए आया हूं। भक्त ने कहा वरदान मांगने के लिए ही तो तपस्या कर रहा था। भोलेनाथ ने कहा बस एक बात का ख्याल रखना, वरदान सोच समझ करके मांगना। जो वरदान आप मुझसे मांगोगे उसका दुगना फल आपके पड़ोसी को मिल जाएगा। उसने सोचा मामला गड़बड़ है, बोला रुको रुको रुको, घरवाली से पूछ के आता हूं। कई लोग होते हैं ना, बिना पूछे एक सांस नहीं छोड़ सकते ना ले सकते। हाँ, पत्नी धक्के देती चली जा रही है, अरे घर में पड़े पड़े करते क्या हो, चलो सब पुराण हो रहा है, कथा सुन के आओ। और हाँ, दान वान करके आना, ऐसे मत आना। उसने भी सोच लिया बहुत दिन हो गया, बार बार बोलती है इसलिए चलो आज मैं चले ही जाता हूं। आरती घूमते घूमते उसके सामने आ रही थी। उसने सोचा मन में पहली बार आया हूं, पत्नी बार बार कहती ही है कि कुछ अर्पण करके आना। तो एक हाथ जेब में डाला, 10 रुपए का नोट निकाला, मुट्ठी जोर से बांध ली। आरती जैसे चली आ रही है और जोर से मुट्ठी बांधता जा रहा है और जोर से बांधता जा रहा है। जैसे ही आरती आई, हाथ खोला, पसीने से भीग गया नोट और गद्दी गीली हो गई। अब इशारा करने लगा, देख करके कह रहा है कि तुम रो रहे हो ना, तुम्हें दुख हो रहा है ना, मुझसे दूर जाते, दुखी मत हो। एक और आरती से 10 का नोट उठाया और गद्दी पर रख लिया हाथ में। बोले अब शांत हो जाओ, तुम 1 से 2 हो गए हो, और रख लिया जेब में। बोला अपनी पत्नी के पास जाकर के देखो महादेव प्रकट हुए हैं और वरदान मांगने को कह रहे हैं, क्या मांगू? पत्नी ने कहा कि मांग लो, अच्छा मांग लो कुछ। पति ने कहा देखो एक गड़बड़ वाली बात है, भगवान भोलेनाथ ने बोला दूंगा तो सब जो मांगोगे, याद रखना आपके पड़ोसी को ज्यादा फल मिलेगा उसी वरदान का जो मांगने जा रहे हो, डबल होकर के मिलेगा। आप सोच समझ के मांगना पड़ेगा, क्या मांगो? पत्नी तुरंत बोली अरे पड़ोसी के लिए मांग लो, क्या मांगो? पत्नी ने कहा देखो वो पड़ोसन है ना, बहुत परेशान करती है मुझे। बोले हाँ तो महादेव से मांग लो मेरी एक आंख फूट जाए। उसने कहा पागल हो गई हो क्या, एक आंख क्यों मांगूंगा मैं कि फूट जाए मेरी वरदान में? अरे नहीं जानते हो भोले प्राणी, यदि हमारी एक आंख फूटी मांगेंगे हम भोलेनाथ से तो वो पड़ोसन की दोनों फूट जाएंगी, और हम तो एक में फिर काम चला लेंगे, वो दोनों से ही अंधे हो जाएंगे। जाओ जाओ जल्दी मांग लो वरदान। अब बताइए, कई व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लेकिन सामने वाला सुखी क्यों है, हंस क्यों रहा है, इस बात से उनको बड़ी तकलीफ होती है। इस स्वभाव को छोड़िए, सबके लिए अच्छा मांगे, सबके लिए अच्छा सोचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्।